हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आज हम मार्केट अवेयरनेस सिचुएशनल अवेयरनेस स्टडी करने जा रहे हैं 1 सितंबर को। तो मतलब मार्केट अवेयरनेस सिचुएशनल अवेयरनेस स्टडी में हम क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन कि भाई आज मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है, ब्रॉडर सेंस में मार्केट क्या कर रही है, शॉर्टर सेंस में मार्केट क्या कर रही है, उसके बेसिस पे हम एक अपना स्टांस बनाते हैं, जिसके बेसिस पे हम मार्केट को अप्रोच करते हैं। क्योंकि मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम गए और सेटअप मिला या ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, या हमने जस्ट देखा कि मार्केट इंडाइसेस कहाँ पे स्टैंड कर रही है, हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे लग रहा है कि एक न्यू ब्रेकआउट आ रहा है, बट ऐसे नहीं है कि जस्ट हम उसको देख के अग्रेसिवली ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, है ना। मार्केट में हमें टोटली एक व्यू बनाना पड़ता है अपना कि मार्केट ओवरऑल कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें कैसा इन्वायरमेंट है कि किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज़ मैं आपको इन केस स्टडीज में अभी से रेगुलरली हम ट्राई ट्राई करेंगे कि हम इसको स्टडी करें, बनाएं। ठीक है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ये कंक्लूजन मिलता जाए, ताकि आप बेटर प्रिपेयर कर पाए स्टांस को अपना। तो ओवरऑल हम जानते हैं कि हम एक बुल मार्केट में थे या हैं, वो हमें अभी नहीं पता। बट एक बुल मार्केट में थे जो अराउंड अप्रैल में स्टार्ट हुई थी एंड अभी अगस्त चल रहा है, तो 1.5 ईयर्स के अराउंड हो चुका है, जिसमें हमने मल्टीपल लेग्स देखी ठीक है। एंड जस्ट बेस्ड ऑन दिस वी कैन से कि भाई हाँ, हम एक्सटेंडेड फेजेस ऑफ द बुल मार्केट में हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो ये जो बेस बिल्ड कर रहा है, ये मुझे पता है। फर्स्ट पॉइंट जो मेरी अवेयरनेस का है वो ये है कि हाँ, हम एक्सटेंडेड फेजेस में है मार्केट के। अब उस एक्सटेंडेड फेजेस में क्या हो रहा है कि मार्केट ने थोड़ा रफनेस दिखाई, ठीक है, वॉलेटिलिटी दिखाई, गैप डाउन दिखाई, वो सब करके अब मार्केट काइंड ऑफ एक न्यू हाइस पे आके टाइटनेस दिखा रही है तो बेसिकली देखे लगा है कि शायद एक रैली स्टार्ट कर सकती है ना। बट हो क्या रहा है कि जब ब्रॉडर सेंस में हम स्कैनिंग करते हैं, डेली अपनी वॉच लिस्ट को देख रहे हैं, वहां पे देख के पता लग रहा है कि जो मूव्स हैं वो लास्ट नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ही फेड आउट्स दिखा रहे हैं, बहुत फेक आउट्स हो रहे हैं, शेक ब्रेकआउट्स होने के बाद भी बहुत जल्दी वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो मूव्स इस तरीके के काफी पैन आउट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब देख के मुझे जो चीज़ रियलाइज होती है कि ओके, मार्केट अवेयरनेस ये कह रही है कि हम बुल के लेटर फेजेस में तो ऑलरेडी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ डेफिनेटली एक न्यू हाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो मार्केट में ब्रोडर स्टॉक्स के थ्रू, स्कैनिंग के थ्रू मुझे पता लग रहा है, वो ये मुझे बता रहा है कि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी पहले थी। स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई है, पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ओके। तो पॉइंटर्स के आगे कि भाई लेटर स्टेजेस में है, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई है, मूव सस्टेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट यस, मूव्स आ रहे हैं तो अब इसको मैं कैसे करूं कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज भी कर पाऊं। ठीक है, बट मैं कोई गलत भी ना करूं, इस तरीके से फंसू भी ना कि मैं ड्रॉडाउन में आ जाऊं। ठीक है, ऐसी मार्केट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यही रहता है कि हमें ड्रॉडाउन को कंट्रोल करना है। एज मार्केट में ब्रेकआउट जरूर होंगे, सेटअप जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली ऐसी मार्केट्स में हमें सेटअप मिलते हैं। ठीक है, और हम ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं बिकॉज हमें सिचुएशनल अवेयरनेस होती नहीं है कि भाई किस तरीके से रिएक्ट करना है ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस जो हम स्टांस बनाते हैं वो ये है कि यहाँ से जो एक्शन दिखा रही है मार्केट, देयर कैन बी ए चांसेस, देयर मे बी शॉर्ट टर्म रैली। ठीक है, शॉर्ट टर्म रैली में इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट की हेल्थ के हिसाब से जैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है, प्लस लेटर स्टेजेस में होने की वजह से हाईली लाइकली कि शॉर्ट टर्म रैली ही आए, लॉन्ग टर्म के बहुत कम चांसेस है। ठीक है, करंट के बेसिस पे ये स्टांस बनेगा। रैली ना भी आए पॉसिबल है, हाईली लाइकली कि नीचे भी जा सकता है। बट बेस्ड ऑन ओवरऑल स्टॉक्स के एक्शन के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि ओके, देयर माइट बी शॉर्ट टर्म रैली फ्रॉम हियर। आई डोंट नो कि भी 1 वीक आएगी, 2 वीक आएगी, 3 वीक आएगी। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आई विल प्ले बेस्ड ऑन दैट ओनली। एंड इफ दैट रैली कम्स मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मुझे कैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है वो बताता हूँ अभी। ठीक है, पर मुझे जो भी मैं ट्रेडिंग करूंगा वो मुझे मोस्टली, अगर मैं 5 ट्रेड कर रहा हूँ लेट्स से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे 3 या 4 ट्रेड्स अपनी शॉर्ट टर्म बेसिस पे करनी है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मतलब कि जैसे ही मुझे मूव मिल रहा है 10, 15, 20% का, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के स्टॉक में कैसा वो मूव करता है, आई विल स्टार्ट कटिंग बैक, आई विल स्टार्ट बुकिंग, आई विल स्टार्ट सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ। क्योंकि मूव ज्यादा एक्सीडेंट आ ही नहीं रहा, इवन 10-10% के मूव के बाद भी स्टॉक्स वापस वहीं पे आ जा रहे हैं। तो इस तरीके की मार्केट है, तो मैं अगर ट्रेड करूंगा तो मुझे उसी तरीके से करना है, ताकि अगर मैं गेन्स बना पाऊँ। अगर नहीं करूंगा तो मेरे कुछ एसएल सेट होंगे और मेरी जो जो पोजीशन से मुझे गेन दिखाएंगी वो मेरी इधर पोस्ट मेरी कॉस्ट पे आके क्लोज हो जाएंगी या उसके आसपास आके क्लोज हो जाएंगी। तो दैट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर मी। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे डेथ बाय 1000 कट्स वाली बात हो जाएगी मेरे लिए तो मुझे शॉर्ट टर्म पे बुकिंग करनी है अनटिल अनलेस मेरे पास कोई ऐसा नेम मिला जिसमें बहुत कैटलिस्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिसमें मुझे थोड़ी ज्यादा कन्विक्शन बिल्ड हो रही है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स विच मुझे पता लगे। ठीक है, तो वहां पे शायद मैं थोड़ा ट्रेल कर लूँ, बट विद दैट अवेयरनेस कि हाँ, मेरा
मतलब यहाँ पे एसएल वगैरह भी डी पुल बैक आएगा तो मैं गेन्स वापस दे सकता हूँ, तो आई एम रेडी फॉर दैट। उस तरीके से। ठीक है। तो फाइनल क्या होता है कि हाँ, मेरा स्टांस ये है कि एक रैली आ सकती है, तो मैं अभी बैक में कैश में बैठने वाला नहीं, आई विल स्टार्ट रही। अगर मैं कुछ पोजीशंस लेके बैठा हूँ जो गेम्स में है, तो उनके बेसिस पे मैं नई पोजीशंस बिल्ड करूंगा। अगर मैं नहीं लेके बैठा हूँ तो मैं टेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। ठीक है। इस तरीके से मैं मार्केट को अप्रोच करूंगा, बट जब भी मैं अप्रोच करूंगा, मेरा मेन फोकस है कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को लूंगा मोस्टली। जैसे ही मुझे मूव मिलना चालू होंगे, मैं गेन्स को वापस नहीं दूंगा। ठीक है। प्लस मैं रिस्क को कंट्रोल रखूंगा। अगर मैं लास्ट फ्यू मंथ्स में जब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, 5.5%, 0.6%, 1% जैसे भी ट्रेड करते हैं, अगर वैसे एग्रेसिवनेस से ट्रेड कर रहा था, तो अब मैं जो अपना रिस्क है वो हाफ या कम कर दूंगा, सो दैट मैं एक्सपोजर कंट्रोल करके रख पाऊँ इन केस ऑफ बिग कोई शेकआउट आ जाए, वॉलेटिलिटी आ जाए। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स, टोटल एक्सपोजर, रिस्क मैं बहुत कंट्रोल करके चलूंगा, एंड स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, ताकि इन मतलब मैं कोई बड़ा यहाँ पे एग्रेसिव टारगेट नहीं रखूंगा कि आई वांट टू मेक दिस मच। अगर रैली आती है 5 6 डेज की या 2 वीक्स की, आई विल बी लाइक, जितना मुझे मिल पाएगा मार्केट से आई विल ट्राई टू टेक फ्रॉम है। ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, बिकॉज द इन्वायरमेंट इज लाइक दैट। ठीक है। ये इन्वायरमेंट मुझे ऐसे वाला इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे मैं अग्रेसिव होके मैं बहुत ही बड़ा टारगेट्स लेके चलूँ। ठीक है। फ्रॉम हेयर आई हैव टू बी अलाइन विद द मार्केट। ठीक है। एंड ग्रीड और फोमो मुझे बिल्कुल कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लो नंबर ऑफ ट्रेड्स रखनी पड़ेगी, सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहना पड़ेगा। किस टाइप के सेटअप्स मुझे ट्रेड करने होंगे? ठीक है। जहाँ पे ऑलरेडी लीडिंग स्टॉक्स जो होंगे वो ब्रेकआउट कर चुके होंगे काफी ज्यादा, और वो फर्स्ट फ्लैग के अराउंड जो होंगे। ठीक है। तो वहां पे एक आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो फर्स्ट फ्लैग के आसपास होंगे। वाई? बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि दे माइट बी द लीडर्स। ठीक है। सेकंड, अगर आप किसी बेस को ट्रेड करना चाह रहे हो, तो उस बेस में आपको देखना है कि अगर कोई अर्जेंसी वाला एक्शन मिल रहा है, कि सडनली एक इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है 10 15 20% की, एंड की वो बेस साइज के आसपास हिट कर रहे हैं, एंड देन वहीं पे बहुत टाइट जा रहे हैं, मतलब वो फॉल रेजिस्ट कर रहे हैं, बाइंग बार बार आई उनमें काइंड ऑफ। तो इस तरीके की अर्जेंसी वाले बेस ब्रेकआउट्स को ज्यादा प्रेफर देना इंस्टेड ऑफ जो कि काफी टाइम से टाइट है। वहां पे शायद ब्रेकआउट्स हो जाए, बट वापस आने के चांसेस ज्यादा है। वेर ऐसे कुछ जहाँ पे अर्जेंसी के साइंस बहुत हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही हो, वो ज्यादा बेटर है। तो फ्लैक्स को प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी बेसिस को, इस टाइप के सेटअप्स हम ट्रेड कर सकते हैं, बट विद दैट कि शॉर्ट टर्म रैली ही आने के चांसेस हैं। तो ये रहेगी सिचुएशन 1 सितंबर को। ठीक है। कि मैं रैली के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, बट शॉर्ट टर्म रैली के लिए। और अगर नीचे मार्केट जाती है तो मेरे एसएल सेट हो जाएंगे, आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट, एंड देन मैं वेट करूंगा फर्दर मार्केट को थोड़ा कंफर्मेशन देने के लिए कि मैं ट्रेड पुट कर सकता हूँ कि नहीं। इन केस मार्केट ऊपर जाते जाते स्ट्रेंथ पिक करती है, जहां पे मुझे पार्टिसिपेशन दिखना ज्यादा स्टार्ट होता है, तो मैं फिर अपनी अवेयरनेस को थोड़ा इम्प्रोवाइज करके स्टांस को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। बट फॉर नाउ यही मेरा स्टांस रहेगा। थैंक यू सो मच। ये हमारी अवेयरनेस रहेगी। वी विल ट्राई टू कीप इट अप कि हम रेगुलर इसको कर पाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।